गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे रेशो एंड प्रोपोर्शन। अभी थोड़ा ऐसे ही थोड़ा चल रहा है यार, आवाज भी साफ नहीं आएगी, थोड़ा गला ऐसे चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे उसका। मैं लाइक ये 5 सेकंड है, मैं आपको कुछ बता रहा था। उसमें मैंने एक तो मिक्सचर वाले आपको क्वेश्चन बताए बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे बताए और आपको शायद वो क्लियर भी हो गया होगा कि वो मिलाए जाते हैं तो कैसे क्या होता है। ठीक है। अभी अपन अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मान लो कि कैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई एबीसी में कुल आय इनकी है और फिर वो बचत है इनकी, और मतलब इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, बचत निकालो वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ ये क्वेश्चंस का। ठीक है, उनको कैसे करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन में। मान लो आप ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसे कि मान लो ए बी और सी है। ठीक है ना। इनका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, खर्चे का अनुपात है एक्सपेंडिचर का रेशियो। रेशियो मान लो क्या है 16:12:9 है। ठीक है, 12:9 है, 9 है। ठीक है, और इनकी टोटल आय, इनकी इनकम है टोटल, टोटल इनकम है मान लो, टोटल इनकम है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल इनकम है 1530 रुपए। ठीक है, और फिर और मान लो इनकी आय का इनकम का 20% और 25% एंड 40% मान लो ये कि इसमें बचत करते हैं। ठीक है, खर्चा दे रखा है, ये बचत करते हैं। ठीक है, अभी करते हैं तो अपन को निकालना है इनकी बी की इनकम निकालनी है आपको। ये एक क्वेश्चन है, मान लो आपको बी की इनकम निकालनी है। ठीक है, अभी आपको देखो क्या करना है। इनकम का पहले आपको रेशो निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे अभी वो मैं बता देता हूँ। इनकम का रेशो ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी यहाँ लिख देता हूँ और सी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब अपन को दिया हुआ है एक्सपेंडिचर है ना, उसका क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 16 रेशो, बी का दिया हुआ है 12:9 दिया हुआ है, और अपन को खर्च और बचत बताया हुआ है। बचत है मान लो, बचत क्या बताई हुई है 20% इनकम का, 20%, 25% और 40% ये बताई हुई ना। अभी देखो मान लो ये बचत, देखो इनकम क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकम क्या होती है आपको भी पता होगा कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो ये क्या कि दोनों चीजें दी हुई है अपन को इनकम निकालनी है। एक्सपेंडिचर बताया हुआ ना ये है, और सेविंग ये होती है। अभी मान लो आपको अभी इनकम का 20% अगर बचत कर रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा, 80% कर रहा होगा। 80% का मतलब क्या होता है, मान लो 80% का मतलब होता है क्या होता है, मैंने आपको उस दिन ही बताया था। 80% को कैसे लिखेंगे अपन, मान लो 1/5 ये बचत कर रहा है। ठीक है, बचत है तो सेविंग कितनी होगी 4/5। अगर मान लो ये 4/5 इक्वल टू 16 है तो इनकम 5 है, ये आप ये समझो। 5 में से 1 पार्ट तो ये सेविंग कर रहा है और 4 पार्ट ये खर्च कर रहा है। अगर अभी ये 16 दिया हुआ है ना, अगर 4/5 16 है तो ठीक है, तो 5 निकालना है आपको, कितना आएगा तो 1 निकाल। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो 4/5 इक्वल टू 16, तो 16 × 5/4 कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये इनकम निकालनी है, अब 1 है ना अपनी इनकम इसकी, मतलब टोटल 5/5 मतलब 1 होती है, ये 5 बनाना है आपको। तो ये 1 है तो ये निकालने के लिए क्या आ जाएगी, ये इनकम आ जाएगी। मतलब x का 4/5 इक्वल टू 16 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप ये समझो, x समझो यहाँ पे, ये x है इनकम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 × 5/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही बी का करेंगे। बी का 25% है ना, तो सेविंग कितनी है 75%। 75% कितना होता है 3/4 इक्वल टू 12 है। तो ठीक है, तो एक्स का 3/4, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा मान लो, तो कितना आ जाएगा 4/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना हो गया 16, तो 20 आ गया। एक 16 आ गया बी का, और इसका कितना है सी का, ये कितना था 9 था ना, 9 है, ये 19 नहीं है 9 है। ठीक है, 19 का 9 है। 40% यानी x का 40% यानी कितना होता है 40/100 मतलब 4/10। तो मान लो 4/10 इक्वल टू कितना है 9 है। तो ठीक है x का, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 × 10/4 कर दो। ठीक है, ये कर दिया मान लो
आपने कर दिया 5, 2 और ये 9, तो कितना आ गया? अरे यार मैं सॉरी 40%, तो 60% बचत हो रही है, मैं 40% ले लिया। देखो वो अब ये कंफ्यूजन हो जाता है ना कई बार। तो क्या करना है कि 60% बचत है, 40% तो अपन को वो दिया वो बचत दी हुई है, तो खर्चा कितना हो गया? 60%। तो 60% निकालेंगे उसका 9, मतलब एक्स का 60%, मान लो एक्स का 60/100 करेंगे, इक्वल टू कितना है? 9 है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये इसको इससे काट दिया तो कितना बचता है? 3/5। तो ठीक है, तो इंटू 5 कर देंगे, अपॉन 3 कर देंगे। कितना आया? 315 आ गया। तो कितना आ गया? 20, 16 और 15। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी इनकम देखो कितनी आ गई। अब आप आपसे एक एक निकाल के आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, कितना आ गया? 20, 16 और 15, ये आ गया। अभी देखो आपको इनकम दी हुई है अपनी कितनी? 1530 रुपया, है ना। अब अभी क्या कर देंगे? 20/16/15 को 1530 को इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इनका सम करेंगे अपन सबसे पहले। तो इनका सम करने पे कितना आता है? इनका सम करने पर आता है 51। 51 इक्वल टू 1530 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? 30 रुपया। अब तो अभी इसकी इनकम कितनी है? बी की है 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, तो आ जाएगी 480 रुपीज आ जाएगी। आगे आंसर, ये आंसर आ जाता है ऐसे। ठीक है, समझ आया आपको? एक क्वेश्चन और देख लेंगे इससे रिलेटेड और आपको और समझ आ जाएगा। आप प्रैक्टिस के लिए वो कर ही लेना, मैं आपको बताया है ना वो, उसमें तो बहुत सिंपल है। ये सबसे हार्ड क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको और अच्छे अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो 6 मिनट लग गए एक क्वेश्चन करने में, यार टाइम लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन ट्राई करूँ। अभी और ना वीडियो ज्यादा लेंथी बन जाती है, फिर दिक्कत भी हो जाती है। अभी देखो, अभी मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की कुल आय है। ए, बी, सी की टोटल इनकम है, दिया हुआ है। टोटल इनकम लिख देता हूँ इधर। इनकम दी हुई है आपकी 6060। ठीक है, एबीसी का अनुपात, ए बी सी का एक्सपेंडिचर का है, इनकम का है 80% है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिख लेना आप। 85% है और ये 75% है, दिया हुआ है 75%, 85%, 85 और 75%। और बचत का अनुपात दिया हुआ है आपको कितना? 5, 6 और 9 ये दिया हुआ है। तो आप अब एक ही इनकम निकालनी है आपको, एक ही इनकम क्या होगी। ठीक है, अभी क्या करना है? पहले ए बी सी लिख लेना है यहाँ पे इनकम निकालनी है अपन को रेशो में, वो छोड़ो अभी आप। अभी आपको क्या दिया हुआ है? सेविंग दी हुई है। सेविंग कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है, 6 दी हुई है, 9 दी हुई है। अभी मान लो ये 80% अगर एक्सपेंडिचर है तो 20% क्या हो गया? उसकी सेविंग हो गई। तो एक्स का 20% यानी कितना होता है? मान लो एक्स का 20% यानी 1/5, 1/5 इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे ए की तो आ गई इनकम 25 रेशियो में। ठीक है, ऐसे ही बी में कितना है? 85% है ना, तो 15% है, 15% सेविंग हुई। तो एक्स का 15% मान लो आप, 15/100 इक्वल टू कितना है? कितना दिया हुआ है आपको? 6। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा? 6 × 100/15, 15 करेंगे, कर दिया। ठीक है, तो ये कट गया। 3 से काटो पहले, 3 दूना 6, 3 पंजो 15, 2/5 आए। ठीक है, 5 को इससे काटेंगे तो 20 आया, तो 20 दूना 40 आ गया। आ गया, कितना आ जाएगा? 20 दूना 40 आ गया। ठीक है, तो बी की इनकम कितनी हो गई? 40। यहाँ पे अब सी की निकालेंगे। सी का कितना दिया हुआ है आपको? 75%। तो इसका अगर मान लो एक्सपेंडिचर 75 है तो 25% इसकी बचत हो गई। तो 25 मतलब कितना होता है? एक्स का 1/4 इक्वल टू कितना आया? कितना दिया हुआ है? 9, 9 दिया हुआ है ना, 9। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 × 4 करेंगे तो 36। ठीक है, इसका आ जाएगा फिर 36। ये आ गई टोटल इनकम। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, मेरे को पता है ये रेशियो ये में यही रहेगा। तो अब इसको सम करोगे तो कितना आएगा? 101। ठीक है, और अगर मान लो 101 दिया हुआ है आपको 6060, तो ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 रुपीज। ठीक है, 60 रुपीज आ जाएगा। आपसे पूछा है एक ही इनकम, तो एक ही इनकम कितनी हो जाएगी? 25 × 60 कर देंगे। 25 × 60 कितना आ गया? 1500 रुपया आ गया। ठीक है, आंसर 1500 रुपया आ जाएगा। ये आपको समझ आया? हाँ, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ध्यान रखना आप, मतलब सिंपल है यार, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ नहीं है।
ठीक है यार, ये छोटी छोटी वीडियोज बनानी पड़ेंगी जिससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर होते रहे कि भाई इस टाइप की क्वेश्चन ये है, इस टाइप की क्वेश्चन ये है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन बढ़िया सा, एक क्वेश्चन बढ़िया सा करते हैं। एक क्वेश्चन बढ़िया सा ये है कि मान लो कि कोई यूँ बोल दे कि 2366 रुपीज है, ठीक है। ये 8 तो मेल है, 8 मेल और 10 फीमेल, ठीक है। 10 फीमेल है और है 10 चिल्ड्रन है, ठीक है। ये दे दिया क्या है, चिल्ड्रन, एक सेकेंड, चिल्ड्रन, ठीक है। 10 चिल्ड्रन है को इसमें बांटे गए हैं, इस तरीके से बांटे गए हैं, इनको बांटे गए हैं पैसे, ठीक है। और अभी इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो मेल है ना उसको तो 25% ज्यादा मिलना चाहिए फीमेल से, ज्यादा फीमेल से, ठीक है ना। और फीमेल को 25% मिलना चाहिए टोटल में से, ठीक है। प्रत्येक मतलब ईच मेल को 25% फीमेल से ज्यादा मिलना चाहिए और फीमेल को 25% बच्चों से ज्यादा मिलना चाहिए, चिल्ड्रन से, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक औरत यानी ईच फीमेल को कितने रुपए मिले, ईच फीमेल को कितने। देखो हार्ड क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई करना, खुद से ट्राई करो, पॉज करना वीडियो को, है ना, और फिर खुद से ट्राई करना। अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है। आई होप कि आपने ट्राई करने की कोशिश की होगी। अभी मान लो अभी ये है, ठीक है। ये दिया हुआ है। पहले तो आप ये देखो कि भाई मेल को 25% ज्यादा, यानी मान लो फीमेल को 100 रुपए मिल रहे हैं तो मेल कितने मिलेंगे 125। अब ये क्या रेशियो आया, 5:4 आया ना, समझे। तो क्या होगा देखो, मान लो मेल का और फीमेल का क्या रेशियो होगा, 5:4। मान लो फीमेल को 4 मिल रहे हैं तो मेल को 5 मिलेंगे, आप ये समझो 100 हो रहे हैं तो 125 मिलेंगे, ठीक है। और फीमेल और चाइल्ड का क्या रेशियो होगा, आपको बताया ना कि भाई 25% ज्यादा, तो इनको भी मान लो 5, इसको 100 रुपए मिले तो इसको 25 मिलेंगे, 5:4, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई टोटल रेशियो निकालना होता है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो तो A:B दिया हुआ है, B:C दिया है, तो A:B:C निकालना है आपको। तो मेल फीमेल और चाइल्ड इनका रेशियो निकालना है, ये 5:4 दिया हुआ है, ये 5:4 दिया हुआ है, तो टोटल रेशियो क्या आएगा, 5:4 से यहाँ पे लिख देंगे या 5 लिख देंगे, तो कितना आ गया 25:20:16, ये आया टोटल का प्रत्येक ठीक है। ये क्या अपन क्या दिया हुआ है कि मतलब प्रत्येक की इनकम इस रेशियो में मिलेगी, ठीक है। 25, 20 और 16। अभी अभी देखना क्या करना है, 25, 20, 16 ध्यान रखना आप, ठीक है। हाँ, तो प्रत्येक की इनकम, ईच की इनकम आ गई 20, 25 उसमें 16 में। अब आगे क्या करना है, अभी ये दे दिया आपको कि आपने ये रेशियो निकालना है, भाई ये निकाल दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेल है, वुमन है और चाइल्ड है। फीमेल लिख दो चाहे वुमन लिख दो। ऑल में क्या आ जाएगा, देखो 25 है और एक की 25 है, एक की 20 है और एक की 16 रेशियो में मिलेगी, ठीक है। तो आदमी टोटल कितने हैं, 8 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। फीमेल कितनी है 10, तो इसको 10 से कर दो। और चाइल्ड कितने हैं 10, तो इसको भी 10 से कर देंगे अपन। तो कितना आ जाएगा 200 आ गया, रेशियो 200, रेशियो 160। अभी क्या है, इस रेशियो में पैसे बढ़ जाएंगे, वो 166, ठीक है, ठीक है, इस रेशियो में। तो अभी इसको काटेंगे अपन, 10 से 10, 10 से 10 गया, 20:16 कितना हो जाएगा 5:4, ठीक है। 4 से इससे कट जाएगा ना, आप 4 से काटोगे तो 4×5 = 20, 4×5 5:4 ऑल का ये इसमें बटेगा। अभी मान लो ऑल का इतने में बटेगा ना, तो इस रेशियो को 14 कितना था 2360 रुपए, कितना था 2366 रुपए था, ठीक है। तो कितना था 5 और 5 10,000, 14, 14 को ये 60 रुपए का, 2360 वो कटेगा नहीं यार, वो फ्रैक्शन में आएगा, तो 2360 मान लेना इसे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2360 को तो इतने में डिवाइड करना है, तो एक को कितना आ जाएगा, एक को आ जाएगा 169 रुपीज, ये ठीक है, ये आ गया 169 रुपीज आ गया एक जने को, तो ठीक है। एक जने को कितना आ गया 169 रुपीज। तो फीमेल को टोटल को, फीमेल को कितना है 5 है ना,
तो 169 इंटू 5 कर देंगे, टोटल फीमेल्स को इतना मिलेगा। अपन से पूछा है, ईच फीमेल का पूछा है, तो फीमेल टोटल को इतना मिलेगा और एक फीमेल को कितना मिलेगा। तो फीमेल टोटल कितनी है, टोटल का तो ये आ गया, टोटल फीमेल को इतने पैसे मिलेंगे भाई, टोटल फीमेल्स है ना उनको इतने पैसे मिलेंगे, और फीमेल कितनी है 10 है, तो एक फीमेल को कितना मिलेगा, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 169/2 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 84/84.5। समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया तो आप मेरे को वीडियो पॉज करना और फिर इसको पूछना, मतलब वीडियो पॉज क्या आप मतलब बता देना कि हाँ इस टाइम पीरियड पर मेरे को ये समझ नहीं आया, ये वाला फीमेल मेल वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, आपको समझाया। अगर मालूम नहीं भी समझ आया ना फिर वापस बता देना, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि मेल फीमेल और चिल्ड्रन का क्या रेशियो रहेगा, ठीक है, ईच का। फिर उसको ऑल में देख लेना है भाई, ऑल में क्या रेशियो रहेगा, फिर ऑल के जो पैसे दिए हुए हैं उनको डिवाइड कर देना है और फिर वो आंसर आ जाएगा, है ना। अरे यार ठीक है, ये समझ आया अभी। हाँ अब देखो, अब क्या करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन है ना जो वैसे लेते हैं अपन, क्या कैसे लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सिक्के के ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन सिक्के सिक्के से रिलेटेड होते हैं ना, आपने भी देखे होंगे कि भाई 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, और अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो रह गए हैं वो पर एक बार मैं सिक्के वाले भी बता देता हूँ आपको। मान लो एक बैग में आपसे एक क्वेश्चन पूछे कोई कि हाँ भाई, तो क्या करना है, एक बैग में सिक्के हैं, बैग में सिक्के क्या है, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे के हैं। 50 पैसे और 25 पैसे, यहाँ पर लिख देता हूँ 25 पैसे लिख दिया, पैसे के हैं, ठीक है। और उनकी संख्या के अनुपात, यानी टोटल जो सिक्के हैं ना उनका क्या रेशियो है सिक्कों का नंबर ऑफ कॉइन्स का, क्या रेशियो है, 5:7:9 है मान लो। तो और टोटल मूल्य मतलब जो कीमत है ना, मान लो कितने रुपए हैं, वो टोटल रुपीज में कितने रुपीज हैं टोटल, वो सिक्के 430 रुपए है, ठीक है। आपसे ये दिया हुआ है, तो आपसे ये पूछेगा कि 50 पैसों के सिक्के बताओ कितने सिक्के हैं, ठीक है, आपसे ये पूछेगा। आपसे आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे लिख लेना है ₹1, 1 रुपए के सिक्के, रेशियो 50 पैसे के सिक्के, रेशियो 25 पैसे के सिक्के, लिख लिया। लिखिए यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स लिख लो यहाँ पे, लिख लिया। तो कितना है, 1 रुपए के कितने हैं, 5:7 ठीक है। अभी मान लो देखो नंबर ऑफ कॉइन्स ये है, तो इनका जो मूल्य होगा यानी वैल्यूज होगी ना वो लिख लो फिर नीचे। इसकी 1 रुपए का 5 रुपए, 5 कॉइन है तो कितना होगा, 5 रुपए होगा, ठीक है। और अब 7 रुपए है, 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो कितना मूल्य होगा, मान लो 3.50 होगा, ठीक है। और ऐसे ही 9 कितना था, 9 था ना यार, 9 था, 9 25 पैसे के सिक्के हैं, तो कितना होगा, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है 2.25। ये वो आ गई वैल्यू, कितनी आ गई, ये 5, 3.50 और 2.50। अभी आपको क्या करना है, वैल्यूज है ना, तो वैल्यूज दी हुई ना अपने को, कितनी दी हुई है वैल्यूज, वैल्यू दी हुई है 430, तो इनको ऐड करो पहले, 5, 3.50, 2.50 कितना हो गया, मान लो 10.75 है, 10.75 बराबर 430 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 400 इससे डिवाइड कर देना है 10.75, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक बराबर कितना आ गया 40, तो 50 पैसे के कितने को सिक्के हैं अपने, 7 सिक्के हैं ना 50 पैसों के, तो कितने आ जाएगा, तो 40 आ गया ना, तो 40 नंबर ऑफ कॉइन्स ये आ गया 40, ठीक है। तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं आपको, 40 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आंसर आ जाएगा। तो इतने सिक्के हैं भाई 50 पैसे के, समझ आया आपको। वैल्यूज को इससे करना है, फिर एक सिक्के का मूल्य आ जाएगा इतना, तो एक सिक्के का मूल्य इतना आ रहा है, कितना है 40, ठीक है, एक सिक्का। तो टोटल कितने हैं 7 हैं, तो 40 इंटू 7 कर देंगे तो टोटल सिक्के आ जाएंगे 280, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। आपको पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स और उनका मूल्य निकाल लेना है और सिंपल फिर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी आपको एक और बताता हूँ, समझ आया ना, नहीं समझ आया तो बताना, ठीक है। उससे डिवाइड करना है और फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज का वीडियो इतना ही देख करेंगे यार, मेरा थोड़ा सा गला वैसे ही चल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो,
एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो एक बैग में सिक्के हैं, 1 रुपए का है, ठीक है, 1 रुपए का, 50 पैसे का, आगे भी करेंगे अपन, 25 पैसे का है, ठीक है। और उनकी कीमत यानी वैल्यूज का, पहले क्या दिया होता, नंबर ऑफ कॉइन्स का दिया होता ना, अब की बार वैल्यूज का दिया हुआ है, ध्यान रखना। 30 इंटू 11 और ये 7 है, और कुल सिक्कों की संख्या देखो उल्टा कर दिया, कुल सिक्के कितने हैं, 480 हैं, ठीक है। तो अपन को निकालना है 50 पैसों के सिक्कों की वैल्यू निकालनी है, 50 पैसों की कितनी है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, रुपए 1 लिख लेना है, 50 पैसे और 25 पैसे, ये आपको शुरू लिखना है। वैल्यूज दी हुई है तो पहले वैल्यूज लिख लेनी है। वैल्यूज कितनी कितनी दी हुई है भाई, 30 का है, 11 का है और 7 का है। अगर मान लो वैल्यूज ये दी हुई है तो सिक्के कितने होंगे, आप ये सोचो। मान लो वैल्यूज 30 है तो सिक्के कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स। आपको ये चेंज करना आना चाहिए यार, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 30, 1 रुपए के 30 सिक्के तो 30 रुपए, ठीक है। वैल्यूज में 11 रुपए के 50 पैसे के सिक्के कितने होने चाहिए, 22, और 7 रुपए में 7 रुपए के लिए कितने सिक्के होने चाहिए, 28। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होने चाहिए, 30, 22 और 28। तो ठीक है, अभी देखो नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं ना अपन को, कितने दिए हुए हैं, 480 दिए हुए हैं। अब इनको सम करो, कितना हुआ, 30, 22 और 28 कितना होता है, कितना होता है बताओ जल्दी से, 80 होता है। मान लो 80 बराबर 480 है। अब x समझ सकते हो ऐसे, x और x, 80x बराबर 480 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 480 अपॉन 80 बराबर 6 आ गया। तो 6 आ गया, अपन को नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो 22 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 132। आंसर आ गया 132, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको सिक्के वाला भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। वो जो सिक्के वाली दी है ना उसमें, वो सब आपको सोल्व हो जाएंगे, वो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ी आवाज स्लो आ सकती है आज, पता नहीं यार, गला खराब सा हो रखा है तो अच्छे से आवाज आ नहीं रही है, हाँ, थोड़ा टॉन्सिल टाइप से। तो अभी हाँ, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो एक थैले में, एक थैला है, थैले में सिक्के हैं, 5 रुपए के हैं, 2 के हैं और 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के है, ठीक है। और जिनका टोटल यानी वैल्यूज का टोटल है 410 रुपए है, 410 रुपए है। और सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात, संख्या का अनुपात, रेशो है, रेशो कितना है, संख्याओं का है, देखो 4, 6 और 9, 4:6:9 है। तो आपको निकालने के 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, ये निकालना है। पहले आपको लिख लेना है 5 रुपए, लिख लिया यहाँ पे लिख लेना है 2 रुपए, यहाँ पे लिख लेना है 1 रुपए, लिख लिया, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स लिख लेना है, कॉइन्स कितने हैं, 4:6:9, यह है। वैल्यूज आप कितनी हो जाएंगी, मान लो 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 2 के हैं तो 12 रुपीज हो जाएगा, और ये कितने हैं, 9 का 9 ही रहेगा, ठीक है। तो मान लो ये कितना है, वैल्यूज देखो, वैल्यूज का टोटल करो कितना हुई, 41, ये x है, ये x है, ये x समझ लो। तो 41x इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 41x इक्वल टू दिया हुआ है 410। तो x इक्वल टू यानी 1 इक्वल टू कितना हो गया, 10 रुपए, 10 हो गया। तो ठीक है, आपको क्या करना है, 10 10 आया ना ये, तो 10 सिक्के, मतलब अभी आपको क्या करना है, x इक्वल टू 10, तो तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना आएगा, कॉइन अभी कितना था, 6 थे ना, 6 इक्वल टू 10, तो 10 इंटू 6, क्योंकि 6 थे ना ये, तो 10 आया तो इक्वल टू 60 कॉइन्स आएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। आपको सिंपल निकालना है, जो ऐसे वैल्यूज को जो दी हुई ना उसमें से एक का निकाल लेना है, फिर उसको सिक्कों से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल ये मेथड होता है। अब आया समझ में, हाँ ऐसे करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे करेंगे, अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ यार फटाफट से, अच्छा सा क्वेश्चन है वो, मुझे को ऐसा लग रहा है कि ठीक है। मान लो मतलब ए है, बी है और सी है, ठीक है। इनका जो इनकम है ना, इनकम का रेशो दिया हुआ है 1:3:4 दिया हुआ है, और ठीक है
पर इनके जो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट होना मतलब इनकम बढ़ गई उनकी, तो कितने बढ़ा, 5% बढ़ा, ए का, बी का 10% बढ़ा और सी का बढ़ा 15%, आपको ये बढ़ा। तो बड़े, अभी जो नया वेतन होगा ना, न्यू इनकम होगी ना, वो किस रेशियो में होगी ये निकालना है आपको। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना इसको, परसेंटेज और क्या रेशियो बताइए, है ना। तो पहले क्या करना है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। अगर मान लो ए की इनकम है 100 रुपए, तो पी की कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। अभी परसेंटेज निकालने के लिए अपन बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, नहीं तो एक एक का आपको निकलेगा भी नहीं, 1, 3 और वो उसका। तो सी की कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। अभी इनकम बढ़ी है 5%, तो ए की मान लो 5% बढ़ेगी तो कितना हो गया, 105 रुपए हो गई। 100 का 5% 105 हो गई। बी की 10% बढ़ी है, तो 300 का 10% कितना हो गया, 30, तो कितनी हो गई, 330 हो गई। और सी का 400 में से 15% बढ़ी है, तो कितना हो गया, 15 का, इसका 460 हो गया ना। तो इसकी हो गई टोटल अब 460। अब इसका क्या रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, सिंपल आंसर आ जाएगा 105, 330 और 460, तो कितना आ जाएगा, 21:66:92, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 5 से करोगे तो 21 आएगा, इसको 5 से करोगे तो 66 और 460 को करोगे तो 92, तो आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना, ऐसे बोल, एक सेकंड। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। अभी देखता हूँ यार, ये माइक कट गया था, क्या पता वो इस चीज वो इस क्वेश्चन के लिए। तो ये सिंपल मैंने आपको बताया, वापस बता देता हूँ क्या है कि मान लो एक इनकम है 1 है, 3 है और 4 के रेशियो में है। इनका इंक्रीमेंट 5%, 10% और 50 कितना होता है, 15% हुआ था, 15 है ये, ठीक है। तो एक ही मान लो इनकम 100 रुपए है, तो इसकी 300 हो जाएगी और इसकी 400 हो जाएगी। बड़ी लेनी है, जब भी 5%, जिसका 5, 10 और 15% निकाल सके ना, वही मानना। आप 100 मानोगे ना, अपने इजीली निकल जाएगा। तो 100 की 5% बढ़ी तो कितना हो गया, 105 हो गया। इसकी बी की 300 है तो कितना हो गया, 330 हो गया। इसका 5% 30 होता है, वो 10%, इसका 10% 30 हो गया, तो 330 हो गया। इसका 15% 60 होता है, तो 460 हो गया। तो कितनी हो गई, अब 105, 330 और 460 के रेशियो में हुआ। इसको 5 से डिवाइड किया तो 21, 62, 66 और 92, ये रेशियो आ गया नया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन सिंपल है, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। एक सेकंड यार। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अभी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बताऊंगा, ठीक है। आज शाम को शायद मैं एक और वीडियो डालूं या कल डालूं, ठीक है। ये रेशो का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ऐसे हैं। देखो सिक्के वाले हैं, जो सिक्के वाले पूछ लेते हैं वो थोड़े हाथ से पड़ जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। बाकी तो फिर अब और ऐसे क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से अभी बता देंगे, और है ना कैसे आते हैं, और उसको ट्राई करना। जो भी वो पीडीएफ है ना जिसमें से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, वो उसमें तो बहुत ही सिंपल है। अभी और क्वेश्चन करेंगे अपन, आधे घंटे का और डालूंगा आज वीडियो, बहुत टाइम हो गया। तो देखते हैं फिर अगले जो रेशो पर क्वेश्चन लगभग फिर एक और वीडियो, 2 वीडियो और आ जाएंगी उसके बाद, मतलब मैक्सिमम 3 वीडियो और आएंगे रेशो पर क्वेश्चन की, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन नया टॉपिक लेंगे, नया टॉपिक पार्टनरशिप का लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप का ही है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।